हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्या होता है और किस प्रकार से हम लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली दो बातों को हमको देखना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम का मतलब होता है इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और वहीं पर अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो हुआ इसके फुल फॉर्म की बात। बट इसका अगर हम बोले कि लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब हम क्या समझेंगे, एलसीएम का मतलब हम क्या समझने वाले हैं। देखो, एलसीएम का मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्याओं, या तो दो संख्या होगा या दो से अधिक कोई भी संख्या हो जाए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो उन दोनों संख्या या तीनों संख्या या चारों संख्या को विभाजित कर दे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है सपोज अपने पास है एक संख्या 4, दूसरी संख्या 6 और तीसरी संख्या हमारे पास मान लो 10 है। अब अगर इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसका क्या होगा, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 4, 6, 8 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए। हमने क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 6, 10 से पूरी तरह से भाग लग जाए, वह इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगा जरा बताओ। ये सी संख्या हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, देखो तो ऐसी संख्या हमारे पास एक ही आ सकता है यहाँ पर 60। कितना आ जाएगा, 60 से देखेंगे ना। अच्छा, ये तो 120 भी आ सकता है हमारा, बट यहाँ पर बोला जा रहा है 120 और 240 भी आ सकता है, जो 4, 6, 10 से कट रहा है। लेकिन यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाज्य हो, वह उसका एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पर 4 से 60 कट जाएगा, 6 से 60 कट जाएगा और 10 से भी 60 कट जाएगा। लेकिन अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ का मतलब हो जाता है तुम्हारा वह अधिकतम संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। जैसे मतलब मान लो 4, 6 और 10 का हम एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ अगर निकालने के लिए हमको क्या ज़रूरत है, यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस तीनों को विभाजित कर देगा, वह इस तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो अगर हम देखेंगे दो एक ऐसी संख्या है जो 4 को भी विभाजित कर रहा है, 6 को भी विभाजित कर रहा है और 10 को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 4, 6 और 10 का एचसीएफ कितना हो गया, 10 हो गया। ये तुम्हारा 2 हो गया। ये तो हो गया हमको एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अब हमको देखना है एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते कैसे हैं। अब हम इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखो, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए तुमको थोड़ा सा फैक्टर आना चाहिए और थोड़ा सा तुमको नॉलेज होना चाहिए विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है जी, ताकि तुमको यहाँ पर ये पता चल सके कि कौन सी संख्या किस अंक से या किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर समझो बात को, जब भी यहाँ पर अगर हमारे पास 45, 30, 60 और 75 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है यानी लघुत्तम निकालना है। तो हमारा नियम क्या कहता है लघुत्तम का, हमको करना ये है कि यहाँ पर कम से कम ऐसे हमारे पास 2 नंबर्स होने चाहिए जो एक ही संख्या से विभाज्य हो, और सबसे छोटे से शुरू करेंगे। अभी इसको रहने देते हैं। जैसे अगर मान लो हम लेते हैं 10, 15 और 18, तो यहाँ पर 3 संख्याएँ हैं। अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 10 और 18 यहाँ पर 2 से विभाज्य हो रहा है और 10 और 15 3 से विभाज्य हो रहा है। तो हमने क्या, कम से कम 2 संख्याएं किसी एक संख्या से विभाज्य होना चाहिए, और वो संख्या छोटी है तो छोटी संख्या से शुरू करेंगे। तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2 पंचे 10। अब 15 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, तो 15 को जैसे है वैसे रखो और 2 नमा 18। अब यहाँ पर हमारे पास 2 संख्या है। कौन कौन सी 2 संख्या है, यहाँ पर एक 15 है, दूसरा 9 है, दोनों में ही 3 से भाग लग रहा है। फिर 5 है 15 में, दोनों में 5 से भाग लग रहा है। तो सबसे छोटी शुरुआत करेंगे, 3 से यहाँ पर देंगे। 3 से भाग देने पर 5 में भाग लगेगा नहीं, 3 पचे 15 और 3 तिया 9। अब यहाँ पर 2, 5 आ रहा है, इसमें 5 से भाग लग जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 में 5 से लगेगा नहीं, 3 एकम 3। अब इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 3, ये हो जाएगा। तो 6 6 पंचे 30, 30 छाके 180, 180 तिया 540 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी 18, 10, 15, 18 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 540। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा यहाँ पर प्रश्न है इसके बारे में कैसे कर सकते हैं।
तो सबसे पहली बात ये है, यहाँ 45 है, 30 है, 60 है, 75 है। तो दो संख्या यहाँ पर 30 है और 60 है, जिसमें 2 से भाग लग रहा है। इसका मतलब हमको यहाँ 2 से भाग लगाना है। 2 से भाग लगाएंगे तो 45 में भाग लगेगा नहीं, 45 का यूं ही हम रख देंगे, 45 का 45। 30 में भाग लगाएंगे तो 15 दूनी 30, 60 में लगाएंगे 30 दूनी 60 और 75 में लगाएंगे 75 का 75 हो जाएगा। आ जाओ जी, आगे देख लो। यहाँ से फिर से यहाँ पर देखेंगे तो अब 2 से नहीं लगने वाला है, केवल एक 30 है जिसमें 2 से भाग लगने वाला है। अदरवाइज कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 2 से भाग लगने वाला है। तो इट मीन्स अब हमको क्या करना है, 3 से ट्राई करना है। तो 3 में 45 में भाग लग रहा है, 30 में भाग लग रहा है, 75 में लग रहा है। तो यहाँ से हमको 3 से भाग लगाना है। आ जाओ जी, 3 से लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 15 तिया 45, 3 पच्चे 15, 10 तिया 30 और यहाँ पर हो जाएगा 25 तिया 75। ये हो गया। अब एक बात बताना हमको, एक बात बता दो कि 15, 5, 10, 25, अब 3 से सिर्फ 15 में लग रहा है और दूसरी कोई भी संख्या जो उसमें 3 से भाग नहीं लग रहा है पूर्ण रूप से। इसका मतलब यहाँ हमको क्या रखना है, यहाँ हमको रखना है 5, क्योंकि 5 में 15 में 5 से भाग लग जाएगा, 5 में लग जाएगा, 10 में लग जाएगा, 25 में लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। अब जो भी संख्या यहाँ पर आई है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, यहाँ से शुरू करेंगे 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5, फिर से है 3 गुने 1 गुने 2 गुने 5। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180, 180 पंचे 900। यानी कि हमारा जो एलसीएम निकल के आ रहा है 45, 30, 60 और 75 का, वो कितना निकल के आ रहा है, 900 निकल के आ रहा है। तो इस तरह से तुम एलसीएम निकाल सकते हो। अब देखते हैं हम कि एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ये तो एलसीएम की बात हुआ, एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अगर सपोज हमारे पास 2 नंबर्स है और 2 नंबर्स का एचसीएफ अगर हमको निकालना है तो बड़े वाले नंबर में बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देना है। पहले बात तो ये समझो। तो अभी क्या करना है, ये हमारा जो है ना, गौर से देखना, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है। देखो हमको सिर्फ इससे भाजक से मतलब होता है, भाज्य से मतलब उतना नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, 80 है तो 24 तिया 72, 3 बार में ये लगेगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 8 हो जाएगा और ये हमारा खत्म हो जाएगा। इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब जो यहाँ पर भाजक था जिससे हमने भाग दिया था उसको उठा के अपन यहाँ ले आएंगे, यहाँ मतलब यहाँ पर नीचे। तो ये 24 आ जाएगा हमारा यहाँ। अब कितना बार में लगेगा, 8 3 का 24। लास्ट में जो भाजक है वो कितना है, 8 है, ये भाजक है हमारा। तो अंतिम भाग के प्रोसेस में, अंतिम भाग की क्रिया में जो भाजक होता है वही हमारा महत्तम होता है। मतलब 24 और 80 का महत्तम समापवर्तक देखेंगे तो वो कितना निकलेगा, वो हमारा निकल के आ जाएगा 8। इस तरह से महत्तम बना सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न है हमारे पास, 20, 15 और 35 का महत्तम निकालना है। तो सबसे पहले तो 2 संख्याओं का महत्तम निकालेंगे। यहाँ पर हम रख लेते हैं 20 और 15 का। छोटी संख्या 15 है तो 15 से भाग दे देना है हमको 20 में। एक बार में भाग लगेगा हमारा, 20 एकम 20 और 15 एकम 15 हो जाएगा। ये गड़बड़ हो गया हमारा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15 एकम 15। 10 में से 5 5 हो जाएगा, ये हमारा कट गया। हमने कहा ये जो भाजक था, भाजक को उठा के हमको कहाँ लाना है, यहाँ लाना, यहाँ रखना है। तो भाजक था हमारा 15, तो 15 रखा, 5 तिया 15, ये 15 हो गया हमारा, कट जाएगा, खत्म। तो यहाँ 2 संख्याओं का जब हमने महत्तम निकाला तो भाग के अंतिम क्रिया में हमारे पास जो भाजक है वो कितना है, 5 है। तो यहाँ पर 20 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो 5 निकलेगा। बट एक संख्या और हमारे पास बच रहा है वो है 35। तो अब क्या करना है, जो एचसीएफ लास्ट स्टेप में बचा है ना, 5 को हमको यहाँ रख लेना है। या बोलो कि ये जो 5 है ना एचसीएफ निकला है, 15 और 20 का एचसीएफ 5 निकला है, इस 5 से 35 में भाग देना है। 5 7 35 कट जाएगा। इसका मतलब जो एचसीएफ हमारा निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 5, क्योंकि अभी भी भाग के अंतिम स्टेप में हमारे पास 5 ही है। इसका मतलब 20, 15 और 35 का जो एचसीएफ है वो हमारा कितना निकल रहा है, 5 निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात कर सकते हैं।